नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। वरुण, मुझे चिंता हो रही है। मम्मी ने अभी तक दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? और तुम लोग हो पूछने की जगह बाहर जाने की तैयारियां कर रहे हो। बड़ी बहन नेहा ने कहा, जो मम्मी के दरवाजे के बाहर ही खड़ी हुई थी। अरे दीदी, आप चिंता क्यों कर रही हो? मम्मी थोड़ी देर बाद खुद ही बाहर आ जाएगी। आप हो ना यहाँ पर? बस हम लोग अब निकलते हैं, वरुण ने बेफिक्री से कहा। अरे, ऐसे कैसे तुम लोग मम्मी को छोड़कर जा सकते हो? वो परेशान है शायद। जब से तुम आए हो वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में बैठी हुई है और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। नेहा वरुण को डांटते हुए बोली। अभी नेहा वरुण को डांट ही रही थी कि इतने में वरुण की पत्नी सौम्या कमरे के बाहर आकर बोली, वरुण देखो, मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलो, लेट हो रहा है। तुम्हें पता है ना कि मुझे मूवी मिस करना पसंद नहीं है। सौम्या के मुंह से ये सब सुनकर नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। यह देखकर सौम्या ने कहा, दीदी, आप लोगों का खाना मैंने तैयार कर दिया है। आप और मम्मी खाना खा लेना, हम लोग टाइम से वापस आ जाएंगे। बस अब हम लोग निकलते हैं, कहकर सौम्या वरुण को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। पीछे नेहा हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देखती रही। आखिर क्या हो रहा है इस घर में? पहले तो ऐसा नहीं होता था। यहाँ मम्मी दरवाज़ा बंद करके बैठी है और बेटे बहू बेफिक्र होकर निकल गए। दोनों में से किसी ने भी उन्हें बाहर आने के लिए नहीं कहा। यहाँ तक कि वो लोग जा रहे हैं इस बारे में भी मम्मी से पूछा भी नहीं। हाँ, बस मम्मी के सामने आकर वरुण ने इतना बता दिया था कि वो लोग मूवी देखने जा रहे हैं। सीधा फैसला ही सुनाया। प्लान तो दोनों का पहले से ही था, तभी तो सौम्या ने खाना पहले ही तैयार करके रख दिया था। बस तब से मम्मी कमरे में बंद है, शायद उन्हें बुरा लगा होगा। अभी 2 दिन पहले ही नेहा पूरे 7 महीने बाद अपने मायके आई थी। अपने बेटे को तो वो घर पर उसकी दादी के पास ही छोड़कर आई थी, क्योंकि वो यहाँ अकेला महसूस करता था। उसके ससुराल में तो जेठानी के 2 बच्चे थे, जिनके साथ उसका मन लग जाता था। अभी 1.5 साल पहले ही तो वरुण की शादी सौम्या से हुई थी। तब तो वो हर महीने 1-2 दिन के लिए यहाँ आ जाती थी, लेकिन अभी 7 महीने पहले ही उसके ससुर जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद वो अब जाकर आई है, पर पहले तो ऐसा माहौल नहीं था। भाई भाभी भी मम्मी के आगे पीछे घूमते थे। पर अब ऐसा क्या हो गया कि मम्मी कमरे में बंद है और वो लोग बोल कर भी नहीं गए, यहाँ तक कि मम्मी को एक बार बाहर बुलाया भी नहीं। खैर, नेहा ने विचारों को झटका और अपनी मम्मी के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। मम्मी, दरवाज़ा खोलो ना, अकेली अंदर क्यों बैठी हुई हो? देखो, तुम्हारे बेटे बहू भी अब जा चुके हैं, अब तो बाहर आ जाओ। उसकी बात सुनकर आखिर मम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें देखते ही नेहा ने पूछा, आप ठीक तो हो? क्या हुआ था आपको? आप अंदर जाकर क्यों बैठ गई थी? अरे, कितने सवाल करेगी तू? चले गए क्या वो लोग? देखा, मुझे पूछा तक नहीं उन लोगों ने। देख रही है ना तू उन लोगों की हरकतें? अचानक मम्मी माया जी ने तुनकते हुए कहा। उनकी बात सुनकर नेहा हैरान होते हुए बोली, मम्मी, ये क्या चल रहा है घर में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी तबीयत ठीक है, कोई बात नहीं हुई, आप सीधे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। वो लोग बिना आपको बोले घर से रवाना हो गए। यही सब चल रहा है पिछले 3 महीने से इस घर में। ये तेरी भाभी है ना, एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। इसने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है। देखा नहीं तुमने कैसे उसने सिर्फ एक बार कहा कि मैं तैयार हो गई हूँ, चलो, और तुम्हारा भाई पीछे पीछे चल दिया। माया जी हाथ को नचाते हुए बोली, मेरा तो अभी भी सिर घूम रहा है। आखिर कहना क्या चाह रही हो आप? सीधे सीधे बोलो ना। मुझे तो आप लोगों की रामायण समझ में नहीं आ रही है। आखिर नेहा ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे, तुझे समझ में क्या आएगा? ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। परेशान करके रख दिया है इन लोगों ने। एक ही बेटा था, वो भी बीवी के वश में हो गया।
माया जी बोलते बोलते सोफे पर आकर पसर कर बैठ गई। नेहा अभी भी हैरान परेशान अपनी मम्मी को देख रही थी। ये देखकर माया जी ने कहा, अब तू वहाँ कहाँ बुत बनकर खड़ी हो गई? जा रसोई में खाना ले आ। हम तो खाना खाए कम से कम। देखते हैं महारानी क्या रूखा सूखा बना कर गई है हमारे लिए। नेहा को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप रसोई में गई और अपने और मम्मी के लिए वो 2 थाली लगा कर ले आई। क्या बना कर गई है महारानी? दलिया या खिचड़ी? मम्मी, मुझे तो मटर पनीर की सब्ज़ी, दाल चावल और रोटी दिख रही है। ना ही कोई दलिया नज़र आ रहा है और ना ही कोई खिचड़ी नज़र आ रही है। पर इस घर की दाल में काला ही काला नज़र आ रहा है, नेहा ने कहा। पर मम्मी तो गजब ही थी। वो तो अपनी धुन में बोले जा रही थी। ऐसा नहीं कि ननद आई है तो खाने में साथ में कुछ मीठा भी बना दे। पर माँ ने संस्कार सिखाए कहाँ है कि ससुराल वालों से बना कर रखे, उनकी सेवा करे। कामचोर कहीं की। मम्मी, क्या हो गया है आपको? इतना कुछ तो बना कर गई है वो, फिर भी कमी निकाले जा रहे हो। आप तो बुआ जी जब आती थी तो सिर्फ दाल और रोटी बनाकर रख देती थी। और क्या हो गया था आपको जो आप कमरे में जाकर बैठ गई थी? नेहा चिल्लाते हुए बोली। कमरे में जाकर ना बैठूं तो क्या करूं? देख ले, यही इज्जत है मेरी इस घर में। पहले मैं इस तरह कमरे में जाकर बैठती थी तो कम से कम अपने प्लान तो कैंसिल कर देते थे, घर पर रह जाते थे। लेकिन अब दोनों बस घूमने निकल जाते हैं। ऐसे गृहस्थी बसती है क्या? बस फालतू का पैसा उड़ाने में लग रहे हैं। अब देखना, होटल में और खाना ठूस कर आएगी, वो खर्चा अलग। हम तो कहीं नहीं जाते थे। माया जी खाना खाते हुए बोली। माया जी की बात सुनकर अब नेहा को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। शायद मम्मी को उन लोगों का बाहर जाना घूमना फिरना पसंद नहीं है। जब मेरे सामने ही ये इतना कुछ बोल रही है तो उनके सामने तो ज़रूर बोलती होगी। शायद इसीलिए अब बेटे बहू ने उनके आगे पीछे घूमना बंद ही कर दिया। उन दोनों के सामने भी मम्मी इसी तरह कमरे में बंद होने का नाटक करती होगी। इसीलिए अब उन लोगों ने उन्हें मनाना ही छोड़ दिया। पर मम्मी से क्या पूछे? इसीलिए उसने फैसला किया कि रात को जब वरुण घर पर आएगा तब वो उससे बात करेगी। खैर, इधर खाना खाकर माया जी ने थोड़ी देर बाद घूम फिर कर आकर अपने कमरे में सो गई, जबकि नेहा वरुण और सौम्या का इंतज़ार करने लगी। रात को जब 10 बजे तक वरुण और सौम्या घर आए गए, नेहा ने ही दरवाज़ा खोला। उसे देखकर वरुण ने कहा, दीदी, आप अभी तक सोई नहीं? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। दीदी, आप कहो तो कॉफ़ी बनाऊं आपके लिए? सौम्या ने पूछा। ये सुनकर नेहा मुस्कुरा दी। नहीं, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। क्या थोड़ी देर बैठ सकते हो? ये सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वो लोग नेहा को लेकर अपने कमरे में आ गए। वहीं बैठकर वो लोग आपस में बात करने लगे। क्या हुआ दीदी, आप आज की बात को लेकर हैरान हैं? वरुण ने कहा। हाँ, मैं आज की बात को लेकर हैरान हूँ, पर उससे भी ज़्यादा मैं मम्मी के बर्ताव को लेकर हैरान हूँ। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी। दीदी, आपने तो आज ही सुना है, हमें तो सुनते हुए 1.5 साल हो गए। मम्मी शुरू से ही ऐसी थी। जब से हमारी शादी हुई है, बस तब से घर का यही माहौल हो गया है, वरुण ने कहा। पर पहले जब मैं आती थी तब तो ऐसा कुछ नहीं था, नेहा ने हैरानी से कहा। वो तो इसलिए क्योंकि पहले हमें भी समझ में नहीं आता था। उन्हें शुरू से ही हमारा बाहर घूमने जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी हम बाहर जाने का प्लान बनाते थे तो या तो मम्मी की तबीयत बिगड़ जाती थी या फिर वो अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। शुरू शुरू में तो हमें भी लगता था कि मम्मी की तबीयत सचमुच ख़राब है, पर धीरे धीरे हमने ये बात नोटिस की कि जैसे ही हमारा प्लान बनता था उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी या वो कमरे में जाकर बैठ जाती थी। और जैसे ही हम ये सोचकर कि मम्मी की तबीयत ख़राब है प्लान कैंसिल कर देते, उसके ठीक 15-20 मिनट बाद उनकी तबीयत ठीक हो जाती थी। दीदी, हम भी इंसान हैं, घूमने फिरने का शौक़ हमें भी है।
आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को मारते रहेंगे। एक दो बार मम्मी से कहा तो उन्होंने हंगामा कर दिया। इसीलिए अब सीधा प्लान बनाते हैं और घूमने चले जाते हैं। मम्मी खुद को बदलने को तैयार नहीं, इसीलिए हमने खुद को ही बदल दिया, वरुण ने कहा। शायद मम्मी अकेलापन महसूस करती होगी। ये सोचकर उनसे एक दो बार साथ चलने के लिए भी कहा तो कितना नाराज़ हुई थी वो। सीधा मुंह पर कह दिया था कि मुझे तुम्हारी तरह घर लुटाने का शौक़ नहीं है। वो तो कई बार मेरे माँ बाप तक भी पहुँच जाती है। शुरू शुरू में तो रोना आता था, लेकिन अब मैंने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, सौम्या ने कहा। और पता है दीदी, जब मैंने एक बार कहा कि हमारे बाहर जाने के नाम पर ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है, बस तब से उन्होंने मुझे जोरू का गुलाम कहना शुरू कर दिया। सबको कहती फिरती है कि उनकी बहू ने मुझे वश में कर लिया। अब आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए, वरुण ने हंसते हुए कहा। चलो कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं मम्मी से बात करती हूँ, कुछ सोचकर नेहा ने कहा और उठकर बाहर आ गई। दूसरे दिन नेहा ने माया जी के पास जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए, तो उन्होंने उल्टा नेहा को ही आड़े हाथों से लिया। उन लोगों ने तुझे अपना हितैषी बनाकर भेजा है मेरे पास, पर जान ले, हमारे घर में तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि कैसे अपने बेटे बहू को रखना है। माया जी ने इतनी ज़ोर से बोली कि वरुण और सौम्या भी बाहर आ गए। ये देखकर नेहा बोली, मम्मी, कई बार बेटे बहू गलत नहीं होते, पर बड़ों की ज़िद के कारण घर लुटते हैं। शुक्र मनाओ तुम्हारे बेटे बहू ने ये दूसरा रास्ता निकाला, वरना तुम्हारी हरकतें तो अकेले रहने लायक ही है। फिर वरुण की तरफ देखकर बोली, बिल्कुल सही कर रहा है वरुण तू, मम्मी है ही इसी लायक। ये सुनकर माया जी गुस्सा हो गई। अब ना तो वो अपने बेटे बहू से ढंग से बात करती थी और ना ही अपनी बेटी से। अब जो लोग माया जी का स्वभाव जानते थे, उन्हें कमी माया जी में ही नज़र लगती थी। उनके स्वभाव में कोई फ़र्क नहीं आया। वो अब भी चिल्लाती रहती है, पर अब उनकी बातों का उनके बेटे बहू बेटी पर असर नहीं होता था।